आज कार्तिक कृष्ण नवमी शनिवार 30 अक्टूबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटाम्। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपन की सुंदर राई देखो इन दीपन की सुंदर यह जिस पद का मुखड़ा आप श्रवण कर रहे थे, प्रभु श्री जी में दीपोत्सव के तहत इसका गायन किया जाता है। संदर्भ यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव या दीपमालिका उत्सव जिसके नाम है, उस दीपावली उत्सव के तहत कई परंपराएं निभाई जाती हैं। यह सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आज की यह प्रस्तुति दीपावली के प्रथम शब्द दीप पर आधारित है। दीप अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतीक है और प्रभु श्री राम के अवतार रूप में ब्रह्म के प्रकट होने पर असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाता है। श्री जी में इसका प्रारंभ दशहरे से हो जाता है, जिसके तहत आकाशगंगा के भाव से दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलन एवं आकाश दीप के माध्यम से रोशनी की जाती है। जहाँ आकाशगंगा की भावना से दीप झाड़ पर किए जाने वाले दीप प्रज्वलन में भक्ति मार्ग का भाव है, वहीं आकाश दीप में प्रकाश स्तंभ का भाव प्रतीत होता है, जो भक्तों को यह संदेश देता है कि यहाँ से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ ब्रह्मांड नायक प्रभु श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। इसी भावना से आकाश गंगा की परिक्रमा की जाती है, जो दीप झाड़ के रूप में विद्यमान है। इसी भावना के यह दृश्य आप पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर से देख रहे थे। और अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह आकाश दीप के प्रज्वलन के दृश्य हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग न केवल सर्व समावेशी है, बल्कि समय के साथ नवनीत अर्थात नित्य नवीनता का स्वीकार करने वाला मार्ग भी है। यही कारण है कि दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री जी के मंदिर सहित पुष्टि हवेलियों में वर्तमान समय की सभी रोशनी की पद्धतियों का भी समावेश है, लेकिन मूल में तो वही संस्कृति, वही आधार है, जिसमें माटी के दीपक, खाद्य तेल एवं रुई का समावेश है, जिनके संयोग से प्रकाश फैलता है और समग्र जग आलोकित हो जाता है। इसके साथ ही विद्युत रोशनियाँ भी की जाती हैं, तो मोमबत्तियों की रोशनियाँ भी की जाती हैं। और रही बात सुंदरता की, तो प्रभु श्री जी में जो दीपमालिका उत्सव मनाया जाता है, उसकी सुंदरता अद्भुत है। यहाँ कांच की हांडियाँ विभिन्न आकारों में और उनके अंदर दीपक या रोशनी के बल्ब
किसी को भी सम्मोहित कर देते हैं। अब थोड़ी सी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में परंपराओं की चर्चा कर लेते हैं। प्रभु में जहाँ मंदिर के बाहरी आवरण पर विद्युत सज्जाएं की जाती हैं, तो प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज भी आकाश दीप एवं आकाश गंगा के भाव से दीप झाड़ों में दीप प्रज्वलन किया जाता है और इनमें सभी वस्तुएं प्राकृतिक ही उपयोग में ली जाती हैं। हालांकि जहां पर केवल रोशनी की बात है, उन स्थलों पर कांच के विभिन्न पात्रों में मोमबत्तियों की रोशनी भी की जाती है, परंतु जो परंपराएं हैं उनमें कोई समझौता नहीं किया जाता। वहां आज भी माटी के दीपक, खाद्य तेल एवं रुई का ही उपयोग होता है। हालांकि कुछ स्थलों पर रजत दीप भी प्रज्वलित किए जाते हैं। भाव यह है कि अज्ञान, अविद्या, अंधेरे आदि के आगोश में जो जीव फंसे हैं, उन्हें गुरु के माध्यम से यह दीप प्रज्वलित कर प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता है और दीपों की रोशनी में वह पथ आलोकित होता है जिस पर चलकर जीव प्रभु तक पहुंच पाता है, अर्थात पुष्टि मार्ग का आलोकित स्वरूप। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में रोशनी का यह क्रम यहीं पर नहीं थमता है, बल्कि जब प्रभु दीपावली के अवसर पर हटड़ी में विराजमान होते हैं तो सुंदर हांडियों में प्रज्वलन हो रही रोशनियों के बीच प्रभु के दर्शन अद्भुत होते हैं। प्रभु श्री जी में दीपोत्सव के दौरान निभाई जाने वाली रोशनी की यह परंपराएं भी कितनी अद्भुत हैं। केवल प्रभु श्री जी में ही नहीं, हमारी समस्त सनातन संस्कृति में ही यह परंपरा बहुत अद्भुत है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। कल की प्रस्तुति में हम कुछ और अलौकिक परंपराओं के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। वे देखो बरत झरोखन दीपक हारी पोढ़े ऊंची चित्र साज सुंदर बदन निहारन का। आज से श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आइए अवलोकन करते हैं। आगामी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का क्षय होने के कारण प्रभु श्री जी को आज कार्तिक कृष्ण दशमी का श्रृंगार धराया जाता है। आज से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात भाई दूज तक प्रभु के लिए झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। उत्सव का आभास जागृत करने के भाव से प्रभु के सम्मुख के गादी, चरण चौकी, खंड पाठ आदि की खोल पर से सफेदी उतार कर मखमल के खोल चढ़ाए जाते हैं। तकिया पर लाल मखमल की खोल आती है। आज से श्री जी सेवा के साथ समग्र पुष्टि सृष्टि में भी गोवर्धन लीला की सेवा प्रारंभ हो जाती है। भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था, अतः आज से 7 दिन तक गोवर्धन पूजन के पद गाए जाते हैं। आज से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक प्रतिदिन श्री जी को दीपावली के विशिष्ट श्रृंगार धराए जाएंगे। इन्हें आप श्री अर्थात श्री तिलका श्री के श्रृंगार अथवा घर के श्रृंगार कहा जाता है। घर के श्रृंगार दीपावली के अलावा जन्माष्टमी एवं डोलोत्सव के पूर्व भी धराए जाते हैं।
इन्हें आपके श्रृंगार इसलिए भी कहा जाता है कि इन श्रृंगारों के अधिकृत श्रृंगारी पूज्य श्री तिलकायत महाराज होते हैं। वहीं भोग सेवा के तहत आज से आगामी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक 7 दिन श्री जी को अन्नकूट के लिए सिद्ध की जा रही सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज श्री विशाखा जी के भाव से गोपी वल्लभ भोग में श्री जी को मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह सामग्री अन्नकूट पर भी अरोगाई जाएगी। कीर्तनों में राजभोग के समय गोवर्धन पूजा के पद गाए जाते हैं। भोग आरती में गौ क्रीड़ा के पद एवं शयन में रोशनी, दीपदान एवं हटड़ी के पद गाए जाते हैं। एक और परिवर्तन होता है। आज से कीर्तनिया राजभोग के दर्शन उपरांत भीतर से कमल चौक तक कीर्तन करते हुए निकलते हैं और शयन के समय कीर्तन समाज कीर्तनिया गली में बैठते हैं। आज से दीपावली की रोशनी की जाती है। मंदिर के द्वार नंगार खाने के ऊपर नौबत नगाड़े बजाए जाते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज सफेद रंग की कारचौ के वस्त्र की पिछवाई आती है, जिसके ऊपर सुनहरी जरी की किनारी का हाशिया एवं जरदोशी का काम किया गया है। तकिया के ऊपर मेघश्याम, गादी के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद रंग की मलमल की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं, तो पान घर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज श्वेत जरी, जिसे कारचौ भी कहते हैं, के सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ऊर्ध्व भुजा की ओर मलमल का कटी पटका, जिसका एक छोर आगे और एक बगल की तरफ होता है, वह धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना तथा सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सफेद रंग की कारचौ के चीरा अर्थात जरी की पाग के ऊपर सिरपेच, लूम की सुनहरी किलंगी एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से पन्ना की 4 मालाएं धराई जाती हैं। श्री कर्ण में प्रभु के कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट श्वेत एवं गोटी स्वर्ण की आती हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में सोने की एवं राजभोग में चांदी की बटदार दिखाई जाती है। प्रातः धराए श्री मस्तक के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन के समय श्री मस्तक पर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। उत्थापन के पश्चात फूल पत्तों की बाड़ी आती है। शयन के समय मणि कोठा व डोल तिवारी में नित्य हांडी में रोशनी की जाती है। आज से प्रतिदिन शयन के अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि के थाल रखे जाते हैं, अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज से अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व चोपड़ा, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि भी रखे जाते हैं। श्री जी की राग सेवा में मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में बढ़ेन को आगे, आरती में खिरक खिलावत गायन ठाड़े, शयन में आई ब्रजवधु मन, पोड़वे के पद में वे देखो बरत झरोखन कीर्तनों का गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही रहता है। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। बड़ेडन को आगे दे गिरिधर, राग सारंग, ताल धमार। आ
वर्णन को आगे दे गिरिधर, वर्णन को आगे दे गिरिधर। श्री गोवर्धन पूजन आवे, बड़े डेन को आगे दे गिरिधर। श्री गोवर्धन पूजन आवे। मानसी गंगा जल नवाई के, पाछे दूध धोरी को नावत, पाछे दूध धोरी को नावत, बड़े दिन को आगे दे गिरिधर। श्री गोवर्धन पूजन आवे। बहोरी पखार अर्घ जाचर चित, बहुरी पखार अर्घ जाचर चित। धूप दीप बहु भोग धरावे, धूप दीप बहु भोग धरावे। देवी रति करत हैं, देवी रति करत हैं। ब्रज भामिनी मिल मंगल गावत, ब्रज भामिनी मिल मंगल गावत, बड़े डेन को आगे दे गिरिधर। श्री गोवर्धन पूजन आवे। तेरा ग्वाल बाजन भर देखे, पीठ थाप सिर पेचा बंधावत। तेरे ग्वाल बाजन भर देखे, पीठ थाप सिर पेच बंधा
चलिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, कांकरोली से गौरव पालीवाल और नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, श्री रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति। जय श्री कृष्ण।